गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिलोसफी की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली व्याख्यान में हमने जाना था कि दर्शन शास्त्र में आस्तिक और नास्तिक का क्या अर्थ है। हमने जाना था कि आस्तिक वो नहीं है जो ईश्वर को मानता है, आस्तिक वो नहीं है जो परलोक की सत्ता में विश्वास करता है, आस्तिक वो है जो वेदों की सत्ता को मानता है, वेदों के अस्तित्व में विश्वास करता है, वो आस्तिक है। तो हमने ये बात जानी थी कि वेदों को मानने वाले जो दर्शन हैं उन्हें हम आस्तिक कहते हैं और ऐसे दर्शनों की संख्या 6 है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन हैं। इन 6 दर्शनों, क्योंकि ये 6 दर्शन हैं इसलिए इनको सम्मिलित रूप से षड दर्शन भी कहा जाता है। षड दर्शन, क्योंकि इनके संस्थापक हिंदू थे इसलिए इन्हें हिंदू दर्शन भी कहा जाता है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि भारतीय दर्शन के बारे में अगर आपने बात करें तो पूरे भारतीय दर्शन को अपने हिंदू दर्शन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जैन, बौद्ध, प्राचीन, नवीन, हिंदू, अहिंदू, आस्तिक, नास्तिक, ईश्वरवादी और ईश्वर को नहीं मानने वाले निरीश्वरवादी, सारे विचार इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन अगर अपने षड दर्शन की बात करें तो षड दर्शन को हिंदू दर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि इसके संस्थापक सारे हिंदू हैं। तो ये 6 दर्शन जो हैं ये आस्तिक दर्शन हैं और 3 दर्शन ऐसे हैं जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते। चारवाक, जैन, बौद्ध, ये तीनों नास्तिक हैं। इनमें भी चारवाक जो है वो घोर नास्तिक है, क्योंकि वो वेदों को भी नहीं मानता, वो ईश्वर को भी नहीं मानता और वो लोक परलोक की सत्ता को भी नहीं मानता। आस्तिक और नास्तिक जानने के बाद हम अगले टॉपिक की ओर आते हैं कि भारतीय दर्शन की विकास यात्रा, भारतीय दर्शन का विकास जो है वो कहाँ से आरंभ हुआ और कहाँ तक पहुँचा। वैसे तो जब से मनुष्य ने अपनी आंखें खोली है, जब से मानव ने यह चिंतन करना प्रारंभ किया है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे बनाने वाला कौन है, इस जगत को बनाने वाला कौन है, ये जब तक ये प्रश्न जैसे ही व्यक्ति के मस्तिष्क में आते हैं तो वहाँ से दर्शन शास्त्र की यात्रा आरंभ हो जाती है। पाश्चात्य दर्शन में एक डेडलाइन है कि इस तारीख से, इस सन से और इस व्यक्ति से दर्शन का प्रारंभ हो गया है या हो चुका है। लेकिन भारतीय दर्शन में कोई एक डेडलाइन खींचना बहुत ही मुश्किल है। हम ये नहीं बता सकते कि प्रथम व्यक्ति कौन है जिसके मन में ये दार्शनिक विचार आए या दर्शन शास्त्र का जन्मदाता कौन है। लेकिन अगर यही बात अपने पाश्चात्य दर्शन के बारे में बोले तो वह सारे इस बात पर सहमत हैं कि थेलीज वह दार्शनिक है जिसे पाश्चात्य दर्शन का जनक कहा जाता है। सबसे प्राचीन दार्शनिक है थेलीज और उसके सन के बारे में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग पाश्चात्य दर्शन का प्रारंभ माना जाता है। लेकिन भारतीय दर्शन में अगर आपने यही बात लाई तो ये कहना जरा मुश्किल होगा। फिर भी हम भारत दर्शन के विकास क्रम को मोटे तौर पर 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो है वह है प्राचीनतम काल या आरंभिक काल। क्योंकि आरंभिक काल है ये वेदों का है, वेद सबसे प्राचीन है, इसलिए इसे वैदिक काल भी कहा जाता है। वैदिक काल में हम केवल वेदों के बारे में बात करते हैं कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वेद ही भारतीय दर्शन का प्रारंभिक अंग है। भारतीय दर्शन की यात्रा वेदों से प्रारंभ होती है। बार बार वेद का नाम आता है, लेकिन हमें ये भी जानना है कि वेद का मतलब क्या है। वेद जो है वो विद धातु से बना है। विद धातु का जिसका मतलब होता है जानना या ज्ञान। जो भी ज्ञान का पुंज है, जो भी ज्ञान का भंडार है उसे वेद कहा गया है। वेद को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऋषि मुनियों के द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। इन्हें अपूर्व से भी कहा जाता है। ये नए शब्द हैं जो दर्शन शास्त्र में बार बार आएंगे, लेकिन बाद में इनको समझना आपके लिए आसान होगा।
वेद अपौरुषेय है। छोटे वाले टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है कि अपौरुषेय का क्या मतलब है। अपौरुषेय मतलब वे इनका निर्माता कोई भी मनुष्य, पुरुष या ईश्वर नहीं है। वेद अपौरुषेय है, इनका रचयिता कोई भी व्यक्ति या ईश्वर नहीं है। ये ऋषि मुनियों के साक्षात अनुभव से ज्ञात भंडार है। कहा जाता है कि वेदों में जो सत्य है उस सत्य का ज्ञान ऋषि मुनियों को साक्षात रूप से हुआ था। ये ऋषि मुनियों के अनुभव से ज्ञात है, इसलिए इनको देववाणी भी कहा जाता है। वेद 4 प्रकार के माने गए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, वेद है, जिसमें सारे देवताओं की प्रार्थना के लिए जो मंत्र बोले गए वो सारे मंत्रों का उसमें भंडार है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः, वो मंत्र भी, गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। दूसरा जो है वो है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी जो भी क्रिया है, यज्ञों के भेद प्रकार, जो भी यज्ञों में क्या क्या हमें कब यज्ञ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, यज्ञों के बारे में जो भी वृत्तांत है वो सारा वर्णन है वो यजुर्वेद में किया गया है। तीसरा है सामवेद, संगीत से संबंधित, संगीत से संबंधित जितने भी राग हैं, आलाप है, उन सारे संगीत के प्रकारों का सामवेद में वर्णन किया गया है। और ये कई बार पूछा भी जाता है कि विश्व की प्रथम संगीत पुस्तक या प्राचीन संगीत पुस्तक किसे माना जाता है, तो सामवेद, क्योंकि सामवेद जो है वो सबसे प्राचीनतम संगीत पुस्तक के रूप में भी जानी जाती है। चौथा है अथर्ववेद, जादू टोने से संबंधित तंत्र मंत्र, ये सारे जो है ये अथर्ववेद में बताए गए। शुरू में 3 ही थे वेद, सायणाचार्य बोलते त्रयोवेदा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, बाद में अथर्ववेद भी जोड़ दिया गया। तो वेद मुख्यतः 4 प्रकार के। वेदों के बाद में आता है सूत्रकार। सूत्र का मतलब होता है संक्षिप्त, इन शॉर्ट। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य के बीच में जो आदान प्रदान विचारों का होता था वो मौखिक रूप से ही होता था। गुरु बोलता था और शिष्य उसको सुनकर कंठस्थ कर लिया करता था। लिखने की परंपरा नहीं थी, या अपने ये बोल सकते हैं लिखने के उस समय साधन नहीं थे। तो बाद में ये दिक्कत आई कि जो भी विचार बोला जाता है, बोलते बोलते उन विचारों का संग्रह इतना ज्यादा हो गया कि उस मौखिक में बोली गई बात को याद करना, काफी समय तक उसको याद रख पाना संभव नहीं रहा। तब उन्होंने ये किया कि जो भी मौखिक रूप से बात बोली जाती है उसको एक फार्मूले के रूप में लिख दिया जाए, सूत्र के रूप में लिख दिया जाए, जिससे जैसे ही हम उस सूत्र को याद करेंगे हमें वो सारा वृत्तांत, हमें वो सारा वर्णन याद आ जाए। तो मौखिक रूप में जो भी वार्तालाप बोला गया विस्तार से, उसको सोल्ड करने के लिए दार्शनिक विचारों की सूत्रबद्ध रचना आरंभ हुई। दार्शनिक विचारों को एक सूत्र के रूप में पिरोया गया और प्रत्येक दर्शन ने अपने अपने सूत्र ग्रंथ लिखे। वैशेषिक ने लिखा वैशेषिक सूत्र, न्याय ने लिखा न्याय सूत्र, सांख्य ने लिखा सांख्य सूत्र। इस प्रकार से प्रत्येक दर्शन ने अपने अपने दर्शनों में सांख्य सूत्र या सूत्रों की रचना की। तो सूत्र क्या हुए? दार्शनिक विचार जिनका वर्णन विस्तार से हो सकता है उनको शॉर्ट में रखने की परंपरा थी कि हम इन सारे विचारों को मौखिक रूप से कंठस्थ याद नहीं कर सकते, इसलिए उनको छोटे छोटे फार्मूलों में बांट दिया जाए कि जैसे ही वो फार्मूला हम फेंकेंगे हमें उससे संबंधित सारा वृत्तांत हमें याद आ जाए। सूत्र काल के बाद में आता है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल में रामायण, भगवत गीता, महाभारत जैसे इन ग्रंथों की रचना हुई। इसमें अपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी शामिल कर सकते हैं। दर्शन में जिन जिन विषयों की चर्चा होती थी या होती है, जीव, जगत, ईश्वर, धर्म, मोक्ष, उन सारे विचारों, उन सारे विषयों पर चर्चा इन महाग्रंथों में भी की गई। इसलिए महाकाव्य काल है, इसको भी हम दर्शन की एक शाखा के रूप में या अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। चौथा है समसामयिक काल या वर्तमान काल।
वर्तमान काल का प्रारंभ या समसामयिक विचारों का प्रारंभ जो है वो राजा राम मोहन राय के विचारों से माना जाता है। इसमें विवेकानंद, गांधी, टैगोर, इकबाल, राधाकृष्णन, जी कृष्णमूर्ति, कैसी भट्टाचार्य, इन ये प्रमुख 7-8 थिंकर इसमें शामिल होते हैं। इसमें इकबाल को छोड़कर बाकी सारे जितने भी भारतीय थिंकर जो हैं, रविंद्रनाथ जी, विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, इकबाल, कैसी भट्टाचार्य, इन सारों ने वेदों और उपनिषदों की व्याख्या प्रस्तुत की है। इन्होंने वेदों की सत्ता को स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से हमारा दर्शन जो है वो वेदों से प्रारंभ हुआ, वेदों से ये सूत्र काल में आया, सूत्र काल से ये महाकाव्य काल में आया और महाकाव्य काल से ये समसामयिक या वर्तमान काल में आया। इसमें दार्शनिक विचार अगर पूछा जाए कि दार्शनिक विचार का सही रूप में प्रारंभ, दर्शन का सही रूप में प्रारंभ किस काल से माना जाता है, तो दर्शन का सही रूप से प्रारंभ जो है वो सूत्र काल से ही माना जाता है। क्योंकि सूत्र काल से पहले दार्शनिक विचार जो थे वो व्यवस्थित नहीं थे, वो विचार बिखरे बिखरे थे। उन विचारों को एक क्रमबद्ध रूप में, एक सूत्र रूप में, एक फार्मूलेगत रूप में और एक व्यवस्थित रूप में शुरुआत सूत्र काल से हुई। इसलिए वास्तविक रूप से दर्शन का प्रारंभ यदि हम माने तो वो सूत्र काल से माना जा सकता है। धन्यवाद।